दिसंबर 2025 का महीना। एडिलेड ओवल की फ्लडलाइट्स जल रही हैं, लेकिन इंग्लैंड के लिए वहां केवल अंधेरा है। पैट कमिंस के हाथ में चमचमाती एशेज ट्रॉफी है और बेन स्टोक्स के चेहरे पर एक ऐसी हार की लकीरें हैं जिसे इतिहास कभी नहीं भूलेगा। जिस सीरीज के लिए इंग्लैंड ने 4 साल तैयारी की, जिसे जीतने के लिए बेसबॉल जैसा क्रांतिकारी दांव खेला, वो सीरीज शुरू होने के ठीक 25 दिन बाद और खेल के महज 11वें दिन खत्म हो गई। कैसे दुनिया की सबसे आक्रामक टीम ऑस्ट्रेलिया की पिचों पर ताश के पत्तों की तरह ढह गई? क्या ये सिर्फ खेल की हार थी या एक विचार की मौत? जब इंग्लैंड की टीम पैर्थ के नए ऑप्टस स्टेडियम में उतरी तो माहौल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, एक ऐसा फैसला जिसने अगले 48 घंटों में पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। सिर्फ 2 दिनों के भीतर पैर्थ टेस्ट का खत्म होना टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक बड़ा उलटफेर है। जहां इंग्लैंड अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर ऑस्ट्रेलिया को घुटनों पर लाने का दावा कर रहा था, वहीं ट्रेविस हेड के महज 69 गेंदों पर जड़े शतक ने बेसबॉल के गुरूर को चकनाचूर कर दिया। क्या इंग्लैंड की यह हार उनकी तकनीक की कमी थी या अति आत्मविश्वास का नतीजा? पैर्थ स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में गेंदबाजों का दबदबा रहा। मिचेल स्टॉक के 7 विकेट ने इंग्लैंड की पहली पारी को 172 रनों पर समेट दिया। जवाब में ऑस्ट्रेलिया भी 132 रनों पर ढेर हो गई, लेकिन असली खेल दूसरी पारी में शुरू हुआ। मैच में कुल 10 विकेट लेकर स्टॉक प्लेयर ऑफ द मैच बने। ट्रेविस हेड का तूफान, सलामी बल्लेबाज के रूप में खेलते हुए हेड ने 83 गेंदों पर 123 रन बनाए। दूसरी पारी में इंग्लैंड मात्र 164 रनों पर सिमट गया, जिससे ऑस्ट्रेलिया को 205 का आसान लक्ष्य मिला। खेल के दूसरे दिन की शाम तक ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे था। पहला टेस्ट खत्म होते ही एक सवाल सबके मन में उठा, क्या ब्रिस्बेन के पिंक बॉल टेस्ट में इंग्लैंड की वापसी संभव है, या ऑस्ट्रेलिया 104 साल पुराने क्लीन स्वीप के रिकॉर्ड की ओर बढ़ रहा है? अब बात करते हैं दूसरे टेस्ट की, जो गाबा में हुआ। ब्रिस्बेन का गाबा मैदान हमेशा से इंग्लैंड के लिए एक बुरे सपने जैसा रहा है। यहाँ की पिच पर नमी और दरारें तेज गेंदबाजों के लिए स्वर्ग होती हैं। गाबा की वो शाम और दूधिया रोशनी में चमकती पिंक बॉल, इंग्लैंड के लिए ये दृश्य किसी डरावने सपने से कम नहीं था। ब्रिस्बेन के ऐतिहासिक मैदान पर दूसरे टेस्ट के चौथे दिन जब स्टीव स्मिथ ने विजयी छक्का जड़ा तो स्कोरबोर्ड पर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की 8 विकेट से जीत दर्ज नहीं हुई, बल्कि बेसबॉल की रणनीतियों पर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया। सीरीज में 2-0 से पिछड़ने के बाद अब बेन स्टोक्स की सेना के सामने वह पहाड़ जैसी चुनौती है जिसे इतिहास में सिर्फ एक बार सर डॉन ब्रैडमैन की टीम ने पार किया था। क्या इंग्लैंड यहां से वापसी कर पाएगा? टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी चुनी। जो रूट ने 138 रनों की शानदार पारी खेलकर अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई शतक जड़ा, लेकिन बाकी बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। इंग्लैंड 334 रन पर सिमट गया, जो गाबा जैसी पिच पर कम था। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 511 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसमें मिचेल स्टॉक ने बल्ले से 77 रन बनाए और फिर गेंद से इंग्लैंड की कमर तोड़ दी। दूसरी पारी में माइकल नसर के 5 विकेटों ने इंग्लैंड को सिर्फ 241 रन पर रोक दिया, जिससे ऑस्ट्रेलिया को 65 रनों का मामूली लक्ष्य मिला। खेल के चौथे दिन चाय काल तक ऑस्ट्रेलिया 2-0 से आगे हो चुका था। दूसरा टेस्ट खत्म होते होते ये सवाल सबके मन में उठा, क्या इंग्लैंड का लगातार शॉर्ट बॉल फेंकना उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल थी? क्या एडिलेड में होने वाले अगले टेस्ट से पहले क्या इंग्लैंड के खेमे में कोई बड़ा बदलाव होगा? अब बात करते हैं तीसरा टेस्ट की, जो एडिलेड ओवल में हुआ। एडिलेड ओवल की शाम और ऑस्ट्रेलिया का जश्न। 21 दिसंबर 2025 की तारीख इतिहास में दर्ज हो गई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 82 रनों से हराकर एशेज ट्रॉफी अपने पास बरकरार रखी। ये जीत केवल एक मैच की नहीं थी, बल्कि उस बेसबॉल विचारधारा की सबसे बड़ी परीक्षा थी जो कंगारुओं की उछाल भरी पिचों पर धराशायी हो गई। सीरीज के महज 11वें दिन ट्रॉफी का फैसला हो जाना इंग्लैंड के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। क्या स्टोक्स की अति आक्रामक रणनीति ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई, या पैट कमिंस की कप्तानी ने एक ऐसा जाल बुना जिससे निकलना मुमकिन नहीं था? एडिलेड टेस्ट में ट्रेविस हेड के 170 रनों और एलेक्स कैरी के शानदार शतक ने मैच को एक तरफा बना दिया था। इंग्लैंड को 435 रनों का विशाल लक्ष्य मिला, जिसे हासिल करना नामुमकिन लग रहा था। हालांकि जक क्राउली ने 85 रन बनाकर और जेमी स्मिथ ने 60 रन बनाकर संघर्ष दिखाया, लेकिन स्टॉक और कमिंस की जोड़ी ने अंतिम दिन के दूसरे सत्र तक इंग्लैंड की पारी 352 पर समेट दी। एडिलेड टेस्ट में हार के बाद ब्रैंडन मैकुलम ने अपनी गलतियों को स्वीकार तो किया, लेकिन क्या मेलबर्न के बॉक्सिंग डे टेस्ट में इंग्लैंड अपनी शैली बदलेगा, या फिर इंग्लैंड एक और क्लीन स्वीप की ओर बढ़ रहे हैं? सीरीज के 11वें दिन, पैर्थ के 2 दिन प्लस गाबा के 4 दिन प्लस एडिलेड के 5 दिन, जब बोलन ने जोश टंग का विकेट लिया तो एडिलेड के स्टैंड्स में मौजूद 12वीं आर्मी बिल्कुल खामोश थी। एशेज आधिकारिक तौर पर ऑस्ट्रेलिया के पास वापस जा चुकी थी। अब बात करते हैं इंग्लैंड की हार के 5 सबसे बड़े कारण की।
नंबर 1, बेसबॉल का गलत इस्तेमाल। इंग्लैंड ने स्थिति के अनुसार ढलने से इनकार कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में कूकाबुरा गेंद 20 से 30 ओवर के बाद नरम हो जाती है। वहां आपको धैर्य की जरूरत होती है, जो अंग्रेजों ने नहीं दिखाया। नंबर 2, स्पिन विभाग की विफलता। जहां नाथन लियोन ने 3 मैचों में 18 विकेट लिए, वहीं इंग्लैंड के स्पिनर संघर्ष करते नजर आए। जैक लीच की चोट के बाद टीम का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। नंबर 3, कैचिंग और फील्डिंग। तथ्य बताते हैं कि इंग्लैंड ने इन 3 टेस्ट मैचों में कुल 12 महत्वपूर्ण कैच छोड़े। यदि स्टीव स्मिथ या ट्रेविस हेड को जीवन दान मिले तो वे मैच छीन लेते हैं। नंबर 4, पैट कमिंस का मास्टर स्ट्रोक। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने फील्ड सेटिंग से इंग्लैंड को चकमा दिया। उन्होंने बाउंड्री राइडर्स लगाकर अंग्रेजों को सिंगल लेने से रोका, जिससे वे बड़े शॉट खेलने के लालच में आउट हुए। हार के बाद ब्रिटिश मीडिया ने टीम को आड़े हाथों लिया। द गार्जियन ने लिखा, ये बेसबॉल नहीं बल्कि आत्मदाह था। बेन स्टोक्स की कप्तानी पर सवाल उठने लगे हैं। क्या उनकी आक्रामक सोच टेस्ट क्रिकेट की पारंपरिक कठोरता के सामने फेल हो गई? यहाँ सवाल ये भी है, क्या बॉक्सिंग डे टेस्ट मेलबर्न में इंग्लैंड अपनी इज्जत बचाने के लिए रक्षात्मक रुख अपनाएगा, या वे अपनी हार के तरीके को और भी आक्रामक बना देंगे? अब बात करते हैं एशेज टेस्ट 2025-26 में अब तक सबसे बेहतर व्यक्ति प्रदर्शन की। ट्रेविस हेड, टीम ऑस्ट्रेलिया। मौजूदा एशेज 2025-26 सीरीज में ट्रेविस हेड का औसत लगभग 63.17 है। उन्होंने 6 पारियों में 379 रन बनाए हैं। जो रूट, टीम इंग्लैंड। मौजूदा एशेज 2025-26 सीरीज में जो रूट का औसत लगभग 43.80 है। उन्होंने 6 पारियों में 219 रन बनाए हैं। मिचेल स्टॉक, टीम ऑस्ट्रेलिया। एशेज 2025-26 में मिशेल स्टॉक का गेंदबाजी औसत 22 विकेट लेकर लगभग 11.75 से 17.04 और बल्लेबाजी औसत 150 रन बनाकर 50.00 है। ब्रॉयडन कार्से, टीम इंग्लैंड। एशेज 2025-26 में ब्रॉयडन कार्से का गेंदबाजी औसत 14 विकेट लेकर लगभग 29.28 और बल्लेबाजी औसत 26 रन बनाकर 6.60 है। अब नजरें मेलबर्न और सिडनी पर हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम में कैमरून ग्रीन की वापसी होने वाली है, जो इंग्लैंड के लिए और भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। दूसरी ओर इंग्लैंड की टीम में जेमी स्मिथ और गस एटकिंसन जैसे युवाओं को मौका दिए जाने की मांग उठ रही है। मेलबर्न का ऐतिहासिक मैदान 1 लाख दर्शकों से भरा होगा। मानसिक रूप से टूट चुकी इंग्लैंड की टीम के लिए वहां खड़े होना भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। क्या इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश से रोक पाएगी? अब बात करते हैं एशेज 2025-26 में रोचक तथ्य के बारे में। नंबर 1, इंग्लैंड ने एशेज सीरीज को रिटेन करने का मौका खेल के महज 11वें दिन ही गंवा दिया। ये पिछले 100 वर्षों में एशेज का सबसे तेज फैसला होने का रिकॉर्ड 2002-2003 के बराबर है। नंबर 2, सीरीज का पहला टेस्ट पर्थ में खेला गया, जो महज 2 दिनों के भीतर समाप्त हो गया। मिचेल स्टॉक ने इस मैच में 58 रन देकर 7 विकेट का अपना करियर बेस्ट प्रदर्शन किया। नंबर 3, सीरीज से पहले इंग्लैंड की आक्रामक बल्लेबाजी बसबॉल की काफी चर्चा थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों कमिंस, स्टॉक और बोलैंड के सामने वे पूरी तरह विफल रहे। इंग्लैंड के बल्लेबाज पर्थ और गाबा में एक बार भी 300 का आंकड़ा नहीं छू पाए। नंबर 4, ब्रिस्बेन गाबा टेस्ट के दौरान मिचेल स्टॉक टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बन गए। उन्होंने वसीम अकरम के 414 विकेट का रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। नंबर 5, गाबा टेस्ट की पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के सभी 11 बल्लेबाजों ने 10 रन से अधिक का आंकड़ा पार किया। टेस्ट इतिहास में ऐसा केवल तीसरी बार हुआ है। नंबर 6, ट्रेविस हेड ने पर्थ में महज 69 गेंदों पर शतक जड़ा, जो एशेज इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक है। इसके बाद एडिलेड में भी उन्होंने 170 रनों की विशाल पारी खेली। नंबर 7, कप्तान पैट कमिंस लोअर बैक में इंजरी के कारण पहले 2 टेस्ट नहीं खेल पाए। स्टीव स्मिथ कप्तान थे, लेकिन तीसरे टेस्ट एडिलेड में वापसी करते ही उन्होंने एशेज जीत ली। नंबर 8, एडिलेड टेस्ट में एक तकनीकी गड़बड़ी सामने आई जब एलेक्स कैरी के खिलाफ अपील पर स्निको ने गलत माइक्रोफोन गेंदबाज का माइक का डेटा दिखा दिया, जिससे वे नॉट आउट रहे और बाद में शतक बनाया। नंबर 9, एशेज तो 3-0 से हारने के साथ ही खत्म हो गई, लेकिन अब इंग्लैंड पर 5-0 से व्हाइट वॉश होने का खतरा मंडरा रहा है। 26 दिसंबर को मेलबर्न MCG में होने वाला मैच अब इंग्लैंड की साख की लड़ाई है। 11 दिन, यही वो समय लगा ऑस्ट्रेलिया को ये साबित करने में कि वे अपने घर में शेर क्यों हैं। इंग्लैंड की हार सिर्फ एक सीरीज की हार नहीं है, बल्कि उस दर्शन की हार है जिसे उन्होंने पिछले 3 सालों से दुनिया को बेचने की कोशिश की थी। क्रिकेट हमेशा अनुशासन और परिस्थितियों के सम्मान का खेल रहा है, और ऑस्ट्रेलिया ने इसे बखूबी साबित किया। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि बेसबॉल की इस हार के लिए सिर्फ बेन स्टोक्स जिम्मेदार हैं, या फिर ऑस्ट्रेलियाई पिचों का खौफ ही कुछ ऐसा है?
अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको एशेज 2025-26 का यह विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। क्रिकेट की दुनिया की ऐसी ही इन डेप्थ रिपोर्ट्स और पर्दे के पीछे की कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबा दें ताकि मेलबर्न टेस्ट का अपडेट आपसे मिस ना हो। देखते रहिए क्योंकि खेल अभी बाकी है। क्रिकेट ब्लॉग और यूट्यूब चैनल थर्ड अंपायर। मिलते हैं अगली वीडियो में।